यह जो चौपाई आप देख पा रहे हैं, यह रामचरितमानस के उत्तरकांड का 15वें दोहे का चौथी चौपाई है। इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की विशेषता को बताते हुए काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि राम जी का गुण क्या है, राम जी अपने सेवक पर क्या करते हैं। क्योंकि जब वो वनवास चले गए और लंका में रावण को मारने के लिए, तब का ये प्रसंग यहाँ पे वो बखान कर रहे हैं कि वो सेवक उनको बहुत प्रिय हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए कहते हैं कि आप लोग मेरे ही हित के लिए, मेरी ही भलाई के लिए अपने घर द्वार, परिवार, समाज, संपत्ति, अपना शरीर तक, अपना कुटुंब तक का आप सब छोड़ करके मेरे साथ आप लोगों ने साथ दिया है। और एक कहते हैं कि ये जो हमारा परिवार है, यह जो है सबको जो है सब प्रिय हैं, लेकिन ये तुम्हारे समान नहीं है। इसलिए उनको कहना पड़ा कि वो सेवक पे बहुत प्रेम करते हैं। जो उनके दास बन जाते हैं वे उनको सारी चीज़ों से मालो माल कर देते हैं। अब यह बात आती है कि मालो माल का क्या मतलब होता है। मालो माल का मतलब पैसे से नहीं है, क्योंकि हम रोड पर चलते हैं, सड़क पर जब हम चल रहे होते हैं तो उस समय भी रास्ता वही होता है, ब्रेकर सारे वही होते हैं, सड़क पे गड्ढे उतने ही होते हैं। लेकिन हम जब एक सफारी गाड़ी में, एक लग्जरी गाड़ी में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमें वो ठोकर का एहसास नहीं होने देता है। और एक सामान्य गाड़ी से अगर हम जा रहे होते हैं तो वही हमें बहुत दुख देता है, बहुत हमें तकलीफ भी उठानी पड़ती है, क्योंकि उसमें बहुत हंचके हमको लगते हैं, जिससे हमें बैठने में भी असुविधा होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम राम के भक्त बन जाते हैं तो राम हम पे ये कृपा कर देते हैं, जिससे हमें सुख दुख का कोई भी आभास नहीं होता है और हम उसको पार हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि वो सेवक के ऊपर बहुत विशेष निगाह रखते हैं। सेवक बनने से हमारे बहुत लाभ होते हैं, क्योंकि हमें सांसारिक जो ये दुख होता है ये हमें फिर एहसास नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि हमें जो है प्रभु परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। जाने से हमारी अनेकों विपत्तियां टल जाती हैं। और इसी चीज़ को शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी में पद संख्या 96 पे ये लिख रहे हैं कि सेवक है जो इस मालिक का ना रोवे फरियाद करे, अवतार कहे कि उस सेवक को मालिक भी खुद याद करे। क्योंकि शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि जो इस मालिक का सेवक बनता है, वह सेवक बनने के बाद मालिक का कहना मानता है, उस सद्गुरु का कहना मानता है। जब तक वो कहना नहीं मानता है तब तक उनके हृदय में वो वास नहीं कर पाता है, क्योंकि सेवक का यही सबसे प्रमुख गुण होता है कि वह अपने मालिक का कहना माने। यदि कहना नहीं मानता है तो फिर सेवक और दास क्या, दास के ऊपर पूर्ण सुख होता है। परमात्मा उनके ऊपर विशेष कृपा करता है और ये ज्ञान हो जाए कि वक्त के में इस समय कौन सद्गुरु है, इसकी पहचान क्या है। और भगवान का कानून जानने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान के जो अनुयायी हैं उनके पास बैठना पड़ेगा, तभी हम जाके भगवान के कानून को समझ सकते हैं। क्योंकि संसार का कानून अलग है और भगवान का कानून अलग है। भगवान के कानून में कोई भी फेरबदल नहीं है, कोई भी किसी तरह की मिलावट नहीं है
केवल बात है हमें समझने की। तो भगवान के कानून को जानने के बाद हम भगवान के रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि संपूर्ण सुख उन्हीं के चरण में है। वेद, गीता, उपनिषद, शास्त्र सभी यही बताते हैं कि भगवान के कानून में कोई अमीर और गरीब नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई काला गोरा नहीं है। भगवान का कानून सभी मानव जाति के लिए एक समान रूप से है। जो भी मनुष्य राम को भजते हैं, सद्गुरु को भजते हैं, वह परम धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान का कानून सर्वोत्तम है और संसार के कानून में इसका उलट चलता है। यहाँ अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, काला गोरा, ये भेदभाव जितने हैं, ये सभी चीज़ें हमें संसार में देखने को मिलती है। हर व्यक्ति एक दूसरे से धनार्जन करना चाह रहा है, वह किसी भी तरीके से हो, उस सीमा को वो क्रॉस कर जाता है। लेकिन भगवान के नियम में ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे अमीर गरीब, छोट बड़ा, कोई भी यदि भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है तो भगवान उसे आनंद से भरपूर कर देते हैं। वीडियो में बने रहें आप, इसके लिए आपका लाख लाख शुक्र है। दातार कृपा करे कि सभी लोग भगवान को जान करके भगवान की शरणागति कर लें और आनंद की प्राप्ति करें। धन्यवाद।